आज के समय में स्कूल की फीस 3-3 हज़ार रुपये हो गई है। और नैरेटिव्स क्या है कि जितने पॉपुलर स्कूल उतनी महंगी फी। पॉपुलर है कैसे? पॉपुलर है टॉपर्स दे करके। मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ टीचर से, ऑनेस्टली बताइएगा, क्या वो टॉपर आपकी वजह से है या अपनी मेहनत की वजह से है? क्या वो टॉपर सिर्फ आप बना सकते थे या कोई भी वो व्यक्ति बना सकता था जिसको पढ़ाने का एक तजुर्बा है, पढ़ाने का एक तरीका पता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी उसे बना सकता है। तो सर स्कूल खुला, बच्चे जाने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, फिर वही स्कूल का मास्टर अब उस बच्चे को ये बताता है कि बाबू मेरे यहाँ आओ, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ। बच्चा बोलेगा ठीक है सर, आपके यहाँ जाएंगे, आप पढ़ाएंगे। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या सर जो जड़ी बूटी आप घर पे पिलाने वाले हैं बुला करके, वो स्कूल नहीं लेकर जा रहे हैं? स्कूल में क्या वो मना हो जा रहा है लाने से? क्या वो कॉन्सेप्ट आप स्कूल में नहीं समझा पा रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट आप घर पे समझाएंगे बुला करके? और चलो मैं मान लिया कि बच्चा है, एक बार में नहीं समझा, आप दोबारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर बच्चा आपके एक बार समझाने से नहीं समझा तो वो तो आपकी गलती हुई। उस गलती को सुधारने के लिए भी आप उतना फी चार्ज करें जितना वो बेचारा अकेले स्कूल में देकर के आ रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि टॉपर बना। कैसे डिसाइड होगा कि वो टॉपर आपकी वजह से बना या स्कूल में आपने जो पढ़ाया उसकी वजह से बना? इमेज फॉर्मेशन ही है क्लास 10th में कि इमेज फॉर्म होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म हो जाएगा फोकस पे। तो आप क्या पढ़ाते हैं इस चीज़ को? जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे वही फोकस पे बनेगा, आप उसको कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में और कैसे पढ़ाते हैं घर पे? कि बच्चा स्कूल में आपकी इस बात को नहीं समझ पाया कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा वो फोकस पे बनाएगा, कि पैरेलल लाइंस आएंगी तो बेंड हो जाएंगी फोकस के पास। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने भी बताया, आप भी ऐसे ही बताते होंगे या कोई भी ऐसे ही बताएगा। अब या तो आप स्कूल में सही से समझा नहीं रहे हैं, जो घर पर आकर के स्पेशली आप उसको वो जड़ी बूटी पिला रहे हैं जिससे कि बच्चा समझे। सारे स्कूल आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर, उसके बाद उसको घर पे भी बुला के पढ़ा रहे हैं। नो डाउट पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात, लेकिन सर फी 2,500 रुपये 2,000 रुपये क्या थोड़ा ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं आप लोग? उसको कम रखिए। और ऑब्वियस सी बात है कि आपके यहाँ भीड़ लग रही है तो बच्चे पढ़ रहे होंगे। आप खुद देखिए ना, कितना मतलब कितना ड्रामा टाइप में नहीं है कि आप 45 बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर उन्हीं 45 बच्चों में से उठ करके वहीं बच्चे आपके यहाँ पे आ रहे हैं, फिर उसी 45 के भीड़ में पढ़ रहे हैं। ये भी होता है कि आप उन बच्चों को स्पेशली ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि 4 बच्चों को पढ़ा दिए, 10 बच्चों को पढ़ा दिए तो समझ में आता है। आप उन्हीं 45 बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, उन्हीं 45 बच्चों को आप घर पे भी ला करके पढ़ाए, और क्या निष्कर्ष निकला? टॉपर बना दिया आपने। तो अगर ऐसी नीड ही है तो मुझे लगता है कि स्कूल को अपनी टाइम बढ़ा देनी चाहिए। सारे टीचर्स जो घर पे पढ़ा रहे हैं वो 1 घंटे में नहीं समझा पाए तो 2 घंटे में समझाए बच्चों को। तो शिक्षा बिजनेस हो गया है, और बिजनेस है ठीक है, सब कोई कमाने आया है, मैं भी कमाने आया हूँ, आप भी कमाने आए हैं, सब कोई कमा रहा है, सब कोई चाहता है कि मैं 2 पैसे कमाऊँ। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं उस चीज़ को बता करके बच्चों को समझा करके वो पैसे कमाऊँ। पर सर इतना क्या कमाऊँ कि पेरेंट्स के सारे सेविंग, सारे पैसे जा रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक पेरेंट्स अगर 10,000 रुपये कमा रहा है तो कैसे पढ़ा सकता है किसी बच्चे को एक अच्छे स्कूल में? 3,000 रुपये फी है नॉर्मल, 900 से 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट फीस है, केवल 100 मतलब 1 किलोमीटर दूरी जाने के लिए, 1 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 900 से 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट फी है। 4,000 रुपये तो योग है, ड्रेस, प्रोजेक्ट, इन सबको छोड़ दीजिए। उसके अलावा एक टीचर, उसके बाद बच्चों के मन में ये डाला जा रहा है कि 9th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, बोर्ड है, ये है, वो है, और मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत क्या? बच्चा को करना है कि आपको करना है? बच्चे को करना है मेहनत। आप समझाइए उसे, अच्छे से समझाइए। आप भी किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, मैं भी किसी टॉपिक को समझा रहा हूं, सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल में नहीं समझा रहे हैं तो आप घर पर कैसे समझा सकते हैं? बस मेरा प्रश्न इतना ही है, बिना इधर उधर घुमाए बात। या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, पेरेंट्स समझ नहीं रहा, पेरेंट्स को लग रहा है कि सर क्या जाएगा, स्पेशल अटेंशन मिलेगा। क्या आप 45 बच्चों पे स्पेशल अटेंशन देते हैं? और देते हैं तो कैसे देते हैं मुझे भी समझाइए, मुझे सीखना है। मेरे अंदर, मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे अंदर टीचिंग क्वालिटी तो ठीक ठाक है, मैं पढ़ा लेता हूँ अच्छा, पर 45 बच्चों के 1 घंटे में स्पेशल अटेंशन का मतलब मुझे कोई बता दे। ये गलत है सर, फी को कम करिए आप लोग ताकि पेरेंट्स भी आसानी से दे सके। नैरेटिव मत सेट करिए कि आप स्पेशल पढ़ाते हैं, जो चीज़ों को आप बताते हैं वो स्पेशल है, और स्पेशल है तो स्कूल में ही स्पेशल क्यों नहीं लेकर के जा करके आप लोग दे रहे हैं? फिर वहाँ से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आओ मेरे कोचिंग आओ, मेरे कोचिंग आओ, जिसमें पेपर भी आप सेट करते हैं, चीज़ों को भी आप बना रहे हैं, तो क्या नंबर नहीं पाएगा बच्चा? 4 सवाल आप बोर्ड पे समझाओ, वही 4 सवाल आप एग्जाम में दे दो तो बच्चा नहीं करेगा? बच्चा नंबर अच्छा पा रहा है, और जैसे बच्चा 12 पास आउट कर रहा है, बच्चे को कोई औकात औकात पता चल जाएगी 2 मिनट में, उसे ना नीट निकल रहा है ना जे निकल रहा है, बच्चा तो बहुत तेज था। इसका मतलब एग्जाम टफ है, एग्जाम टफ है, या फिर उसके साथ टीचर्स ने खिलवाड़ किया है? पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं है, पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर, उनको लगता है कि यहाँ पर फीस महंगी है तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, और आप आज एग्री हो रहे हैं 2,000 देने के लिए, तो कल फिर अगले साल 2,500 होगा, फिर आप उसको देने के लिए एग्री हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर वो 3,000 होगी फी। देते रहिए फिर। इस पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए इन सब चीज़ों पर, कभी आप उस चीज़ को उठाइए आवाज़ कि क्या जेन्युइन फी है, और अगर जेन्युइन फी है भी तो मैं एक मिनट के उन टीचर्स का सपोर्ट भी करता हूँ कि जो कोचिंग्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं कि जो टीचर स्कूल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को कर रहे हैं। पर मैं उन टीचर्स का तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस स्कूल से उस स्कूल से सारे टीचर्स मिलकर एक किसी इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, और क्या है उसी स्कूल के 50 से 60 बच्चे, उसी स्कूल के 100 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ा रहे हैं, और प्राउडली कह रहे हैं कि मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अजी घंटा आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पेरेंट्स को लूट रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोग मेरे बातों से ऑफेंड होंगे, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, मैं कौन होता हूँ ये सब बात करने वाला, लेकिन मैं तो बोलूँगा।
और ये ज़रूरी है। और मैं हाथ जोड़ करके सभी टीचर से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके फ़ी को कम करिए।